अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम सीएसएस का इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है अकीदा आखिरत और इसके असरात। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को जानेंगे। इंसानी अकल के मुताबिक या इंसानी फितरत के मुताबिक कोई भी शख्स जो काम करता है वो चाहता है कि उस काम के इवज उसे बदला दिया जाए। बदला वो जजा की सूरत में भी हो सकता है और सजा की सूरत में भी। इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसानी फितरत के मुताबिक ही जो निज़ाम बनाया है उसके अंदर भी उसने एक दिन मुकर्रर कर रखा है जिसके अंदर वो सारे लोगों को इकट्ठा करेगा और उसके अंदर वो जजा या सजा का फैसला करेगा ताकि वो दुनिया के अंदर जो मामलात हैं उन्हें मुतवाजन रख सके। वरना अगर जजा और सजा का तयन ना होता तो सब लोग अपनी ही मर्जी के साथ जिंदगी गुजारना शुरू कर देते। अल्लाह ताला ने जिस दिन को अपने लिए हिसाब किताब का दिन बनाया है उसका नाम योम आखरत है। उसका नाम योम आखरत है। उसे योमुद्दीन भी कहते हैं या योमुल क़यामा भी कहते हैं या योमुल बास भी कहते हैं। यानी ये सारे नाम अल्लाह ताला ने आखिरत के दिन के लिए रखे हैं जिस दिन इंसानों को एक जगह इकट्ठा किया जाएगा और उनका हिसाब किताब किया जाएगा। अगर हम साइंस को देखें तो साइंस के मुताबिक भी जो बिग क्रंच थ्योरी है, बिग क्रंच थ्योरी के मुताबिक एक दिन सारी दुनिया खत्म हो जाएगी और ये कायनात जो है अपना तवाज़न खो बैठेगी। कायनात अपना जो तवाज़न है वो खो बैठेगी और ये खत्म हो जाएगी। यानी साइंस भी इस बात पर मुतफिक है कि एक दिन सारी दुनिया खत्म फना हो जाएगी। अगर हम अकीदा आखिरत और जो दुनिया है उसका मुशाहदा करें तो जो लफ्ज़ दुनिया है, लफ्ज़ दुनिया और आखिरत दोनों ऑपोजिट मीनिंग रखते हैं। लफ्ज़ दुनिया का मतलब है कि करीब की चीज़, लफ्ज़ दुनिया का मतलब है करीब की चीज़, जबकि इसके बरअक्स जो लफ्ज़ आखिरत है उसका मतलब है बाद की चीज़, बाद की चीज़। अगर हम इस्तिलाह के अंदर अकीदा आखिरत को देखें तो अकीदा आखिरत से मुराद है कि एक दिन सारी दुनिया फना हो जाएगी, एक दिन फना हो जाएगी, सारी दुनिया एक दिन फना हो जाएगी। तो लेकिन जब इंसान फना होता है तो उसकी रूह बाकी रहती है और अल्लाह ताला वो एक दिन जिसे योम क़यामत कहते हैं, योम आखिरत या योम क़यामत कहते हैं, उस दिन रूह को दोबारा दोबारा जिस्मों के अंदर डालेगा और उनका हिसाब किताब किया जाएगा, उनका हिसाब किताब किया जाएगा। हिसाब किताब अगर बेहतरीन होगा, नेकियां ज़्यादा होंगी तो उन्हें एक इंतहाई पुरकशिश जगह पर भेजा जाएगा जिसका नाम जन्नत है, और अगर बुराइयां ज़्यादा होंगी तो उन्हें एक अजियतनाक जगह पर भेजा जाएगा जिसका नाम दोज़ख है। इसके अंदर जो आप एक इंपॉर्टेंट कोटेशन को ऐड करेंगे वो ये है कि अद दुनिया यानी दुनिया मज़ारातुन, अद दुनिया मज़ारातुन अल आखिरा, अद दुनिया मज़ारातुन आखिरा यानी दुनिया आखरत की खेती है, दुनिया आखरत की खेती है। यानी आपने आखिरत में जो लेके जाना है वो दुनिया के अंदर बोना है और उसे कमाना है। इसके साथ जो हम कोटेशंस को ऐड करेंगे या शेरों को ऐड करेंगे वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से आप इंशाल्लाह 20 में से 17 या 18 मार्क्स इजीली अचीव कर पाएंगे। करेंगे कि किस तरह मुनकरीन आखरत और अल्लाह ताला के दरमियान जो मुकालमे हुए हैं, यानी अल्लाह ताला ने उनके जो जवाबात दिए हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम मुनकरीन आखरत के वो पॉइंट डिस्कस करते हैं जो वो एतराज़ात उठाते हैं कि हम किस तरह दोबारा जिंदा किया जाएंगे। नंबर 1, वो ये एतराज़ उठाते हैं जो अल्लाह ताला ने सूरह सजदा के अंदर बयान किया है कि कहते हैं कि जब हम जमीन में नेस्तो नबूद हो जाएंगे यानी खत्म हो जाएंगे, जब हम जमीन में नेस्तो नबूद हो जाएंगे तो क्या हम फिर नए जन्म में आएंगे, तो क्या हम फिर नए जन्म में आएंगे। यानी कहते हैं कि जब हम मुनकरीन आखरत, सूरह सजदा के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मुनकरीन आखरत कहते हैं कि जब हम जमीन में नेस्तो नबूद हो जाएंगे तो क्या फिर दोबारा दुनिया में जन्म लिए जाएंगे। इसके बरक्स जो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि सूरह रूम के अंदर, और वही है जो पहली बार पैदा करता है और वही दोबारा पैदा करेगा। अल्लाह ताला जो जवाब देता है, अल्लाह ताला जवाब इन्हें देता है और वही है, और वही है जो पहली बार पैदा करता है और
वही है जो दोबारा पैदा करेगा। अल्लाह ताला इनका जवाब भी सूरह रूम के अंदर इरशाद फरमाता है, जबकि सूरह सजदा के अंदर इनका जो इतराज है वो है सूरह जो रूम है उसके अंदर इसका जवाब है। इसके साथ हम जो दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे मुनकरीन आखरत का वो ये है, ये सूरह यासीन में इरशाद है कि कौन जिंदा करेगा हड्डियों को जबकि वो बसीदा होंगी। कौन जिंदा करेगा हड्डियों को जबकि वो बसीदा हो जाएंगी, यानी खत्म हो जाएगी, जबकि वो बसीदा हो जाएगी। और इसके साथ साथ अल्लाह ताला इनका जवाब देता है और कहता है, सूरह यासीन के अंदर ही जवाब देता है, तुम कहो इनको जिंदा करेगा, जिसने बनाया इनको पहली बार, यानी जो पहली बार बनाने पर कादर है वही इनको दोबारा जिंदा करेगा। इस तरह सूरह यासीन में इनका एतराज है और सूरह यासीन में ही अल्लाह ताला इनका जवाब देता है। हम एक और इनका एतराज डिस्कस करेंगे। ये कहते हैं, हमारे लिए जिंदगी नहीं मगर यही दुनिया की, और हमको फिर जिंदा नहीं होना। यानी ये कहते हैं कि हमारे लिए और कोई जिंदगी नहीं है, हमारे लिए जिंदगी नहीं मगर यही दुनिया की, यानी हमने सिर्फ इसी दुनिया में रहना है और हमको फिर जिंदा नहीं होना। ये सूरह इनाम के अंदर मुनकरीन आखरत का अल्लाह ताला जिक्र करते हैं कि वो इस तरह कहते हैं, जबकि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हालांकि तुम बेजान थे, फिर जलाया यानी फिर तुम्हें बनाया, तुमको फिर मारेगा, तुमको फिर जलाएगा यानी उठाएगा, और तुमको उसी की तरफ लौट कर आना है। इस तरह आप ये 3 मुनकरीन आखरत के एतराज़ात को लिखेंगे और साथ जो अल्लाह ताला ने इनके आयात के अंदर ही जवाब दिए हैं उन्हें भी साथ साथ कोट करेंगे। इस तरह आपका क्वेश्चन जो है वो बेहतरीन हो जाएगा। अकीदा आखरत की वजह से किसी इंसान की ज़िंदगी में क्या क्या असरात आ सकते हैं, मैं तकरीबन 30 के गिर्द या 30 के करीब पॉइंट लिखूंगा। आप उनमें से 15-20 डिस्कस कर दें और थोड़ा थोड़ा भी लिख दें तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपके पास वैरायटी ऑफ मटेरियल्स मौजूद है। सबसे पहले हम देखेंगे कि अकीदा आखरत की वजह से जो हमारी ज़िंदगी में फ़र्क आते हैं उनमें पहला है अमल बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर। अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर यानी नेकी करने का जज्बा और बुराई से रुकने का जज्बा भी इंसान के अंदर आ जाता है, क्योंकि उसे पता है कि एक दिन मैंने मरना है और अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह होना है। और इसके साथ साथ इंसान के अंदर इस्लाम पर चलने के लिए बहादुरी और सरफरोशी भी आ जाती है कि उसने एक ना एक दिन तो मरना ही है, अल्लाह के सामने जाना ही है, हिसाब किताब तो होना ही है, क्यों ना अल्लाह की राह पर ही मरा जाए और बहादुरी के साथ इस्लाम पर जिंदा रहा जाए। और इसके साथ साथ इंसान के अंदर सब्र और तहम्मुल भी आ जाता है, वो जज्बाती नहीं होता दुनिया के मामलात के अंदर, और ये नहीं कहता कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है और अल्लाह खामोश है, क्योंकि उसे पता है एक ना एक दिन मुझे इन जालिमों के खिलाफ हिसाब में अल्लाह मेरे हक में फैसला करेगा। और अल्लाह की राह में उसके अंदर माल खर्च करने का जज्बा भी पैदा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ही है जिसने इंसान को सब कुछ अता किया है और वो कहता है कि मुझे मेरी राह में खर्च करो, मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। इसी के साथ इंसान के अंदर जिम्मेदारी का भी एहसास पैदा हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला के सामने वो जवाबदेह है कि अपनी औलाद की किस तरह उसने कफालत करनी है, बीवी के कैसे हकूक पूरे करने हैं। और मौत का खौफ भी खत्म हो जाता है, क्योंकि उसने दुनिया आखिरत की खेती है, उसने उसी के सामने जाना है और हिसाब किताब देना है। एक ना एक दिन उसमें देरी हो सकती है और वो दुनिया के मामले में आखिरत को तरजीह देता है और उसके अंदर अपनी ज़िंदगी के अंदर भी इबादत करता है और उसके अंदर जज्बा खैर का फ़रोग भी हो जाता है, यानी वो अपनी ज़िंदगी के अंदर खैर को तरजीह देता है। और अल्लाह की मखलूक से भी हमदर्दी करना शुरू हो जाता है जिस शख्स के अंदर अकीदा आखिरत का जज्बा आ जाता है। और अकीदा आखिरत की वजह से ही इंसान के अंदर वो अपने नफ्स की इस्लाह कर पाता है।
नफ्स की इस्लाह कर पाता है और उसे समझा पाता है कि अल्लाह देख रहा है और हमने उसके सामने खड़ा होना है, और वो अपने दीन पर इस्तिकामत इख्तियार कर लेता है और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का सही इस्तेमाल करता है। अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का वो सही इस्तेमाल करता है, अल्लाह की राह में इस्तेमाल करता है, और आखिरत का उसके अंदर खौफ भी पैदा हो जाता है। आखिरत का खौफ पैदा हो जाता है और वो नेकी की तरफ राग़िब हो जाता है। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और तमाम हकूक़ की वो पासदारी करता है और बुराइयों से इज्तनाब करता है। झूठ, गिबत, गाना बाजा या चुगली वगैरह से वो इज्तनाब करता है, और मौत की वजह से उसके अंदर जो इस्लाह नफ्स हो जाती है, बहादुरी आ जाती है, और इसकी वजह से जब वो एक दूसरे के साथ इस्लाम के मुताबिक रहता है तो उसके अंदर अखूत व भाईचारा भी आना शुरू हो जाता है। अखूत व भाईचारा आना शुरू हो जाता है। उसके अंदर दूसरों को माफ़ करने की जो है सलाहियत भी आ जाती है, क्योंकि वो अपने अल्लाह से भी यही उम्मीद रखता है कि मेरा अल्लाह भी मुझे एक दिन माफ़ करेगा, और वो वादे की पाबंदी करता है और दूसरों की मदद करता है ताकि अल्लाह भी उसकी मदद करे और मुश्किल में उसके साथ हो। इसकी वजह से एक माशरा जो है वो मिसाली माशरा नज़र आना शुरू हो जाता है। एक माशरा जो है वो मिसाली माशरा बनना शुरू हो जाता है, और खिदमत खलक का उसके अंदर जज्बा आ जाता है। खिदमत खलक का जज्बा, और वो अपने सारे काम जो है रज़ाए इलाही की खातर करता है, और उसके अंदर बंदगी का एहसास भी पैदा होना शुरू हो जाता है, और वो अदलो इंसाफ की हर अपने मामले में अदलो इंसाफ के साथ चलता है। और इस तरह ये तमाम जो पॉइंट है आप अकीदा आखिरत के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। ये 25-30 के करीब पॉइंट है, आप इसमें से खुद भी और ज़्यादा बना सकते हैं। अगर आप ये सारे लिख देंगे तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपके पास वैरायटी ऑफ मटेरियल्स है, और आपको वो 20 में से 17 और 18 मार्क्स आसानी के साथ दे देगा। अगर आप CSS के पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपने किसी टॉपिक के लिए कोई लेक्चर चाहिए तो आप स्कॉलर एकेडमी को विजिट करें। शुक्रिया। अगर आप किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान CSS, PMS, PPSC के लिए परेशान हैं तो परेशानी छोड़िए और स्कॉलर अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और मुस्तकबिल को बेहतर बनाइए।